हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लॉजिकल फैंटासी ट्रिक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में ये मैच होने वाला है और इस मैच में आपको अपना फैंटेसी टीम फ्री टू प्ले वाले कॉन्टेस्ट में कैसे बना करके चलना है, इसमें आपको पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि आज का मैच काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। चाहे आप बात कर लो कैप्टन की या फिर आप बात कर लो किस प्लेयर को ड्रॉप करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। कैप्टन बनाने भी जाओगे तो केवल मुंबई की टीम की तरफ से अगर आप देखो तो जो ऑप्शन हमारे पास है, हेली मैथ्यूज़ का ऑप्शन है, नेटली शिवर ब्रंट हो जाता है 2 नंबर पे, निकोला कैरी है, अमिलिया केर है, ये नाम है। उसके बाद आप दिल्ली की टीम भी उठा करके देखोगे तो मरी जैन कैप दिख जाती है, लॉरा वुल्फार्ड दिख जाती है और लिजली जैसी प्लेयर दिख जाती है। तो इस तरीके से इतना कन्फ्यूजन है, 7 ऐसी प्लेयर है जो कैप्टेंसी की सीधे सीधे दावेदार है। ऐसे में आपको अपना टीम बनाना कैसे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में आपको हेल्प करूंगा हर एक चीज़ बताने में। और वैसे भी अगर आप आखिरी मैच तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अगर आप लोग टीम फॉलो किए होंगे जो टेलीग्राम पे मैं दिया था, तो आपको पता होगा कि ये पिच कैसा बिहेव करता है। कोटाम्बी में ये मैच होता है, वडोदरा में ये मैच होने वाला है। और यहां पर हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, कल वाला मैच केवल छोड़ के तो 2025 में जितने मैचेस हुए हैं सभी के सभी चेज हो गए थे। और मुंबई और दिल्ली का जो खास मुकाबला जो होता है ना, चाहे आप 2025 का फाइनल भी उठा करके देखोगे तो मुंबई जीत ली थी। दोनों टीम का अगर आप हेड टू हेड उठाकर देखोगे तो लगभग जो मैचेस जीते हैं मुंबई ने ज़्यादा जीते हैं। मोस्ट रिसेंट भी मुंबई ने ज़्यादा जीते और इतने आसानी से जीतने नहीं दिया जाता है। लेकिन पॉइंट ये कहने का, दिल्ली और मुंबई का जब मैच होता है तो काफ़ी क्लोज मुकाबला देखने को मिलेगा आपको, और आज भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करूंगा कि किसको हम लेके जाए। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मुंबई की टीम अगर आप देखोगे तो लगेगा ऐसा कि उसके पास जो 2-3 प्लेयर हैं उनको केवल फील्डिंग करने के लिए रखे हैं। जो मेन बॉलर है, चाहे आप उनका एन रेड्डी को देख लो, चाहे टी वशिष्ठ को देख लो या संस्कृति गुप्ता को ही देख लोगे, तो वो मेन लीड बॉलर नहीं है उनकी। इनके पास जो बॉलिंग ऑप्शन है वो 6 से 7 सीधे सीधे आपको मैथ्यूज दिख जाएगी, नेटली शिवर ब्रंट दिख जाएगी, निकोला कैरी दिख जाएगी, अमिलिया केर दिख जाएगी, अमनजोत कौर दिख जाएगी। तो ये कुछ नाम है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है इस गेम को। अब आगे बढ़ेंगे, हम सबसे पहले पिच की बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करने वाला है। पिच अगर देखोगे डेटा उठा करके तो आपको बता दूं मेरे भाई, इस पर एवरेज स्कोर अगर आप जो देखने जाओगे, मोस्ट रिसेंटली जो WPL वगैरह के मैचेस हुए हैं, या एवरेज स्कोर अगर आप देखने जाओगे वुमेन मैच के अंदर, तो वो आपको पता चलेगा बहुत बहुत ज़्यादा रन बनते हैं। यहाँ पर 200 रन भी बनते हुए दिखाई देंगे आपको। यही रीज़न है कि आखिरी मैच में भी 180 रन बना था। मुंबई अगर पहले बैटिंग करेगी तो इस मैच में भी आपको एक हाई स्कोर वेन्यू देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप एक्सपेक्ट करके चलना, ठीक है। WPL के जो 4-5 मैचेस है उसका डेटा आप देख सकते हो, स्क्रीन पर कुछ आ रहा होगा। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको सीधा पिच में एक ही चीज़ ध्यान दे करके चलना है कि ये पिच एक पार्टर ट्रैक माना जाता है। वेन्यू से सपोर्ट रहेगा बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा, फास्ट बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट रहता दिखाई देगा। इतना ही मान करके चलना। लाइनअप आपके स्क्रीन पे जिसको आप पढ़ सकते हो। बाकी इस मैच में जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस मैच का। एक विकेट कीपर सीधे सीधे लेके जाना, 3 बैट्समैन, 5 ऑलराउंडर और 2 बॉलर के साथ जाना। दूसरे स्ट्रक्चर में 6 ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आप मुंबई की टीम उठा करके देखोगे तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स ऑलराउंडर नजर आ जाती है, जिसमें आपको नेटली शिवर ब्रंट दिख जाएगी, निकोला कैरी दिख जाएगी, अमिलिया केर दिख जाएगी, हेली मैथ्यूज दिख जाएंगी, ये सारी प्लेयर्स दिख जाएंगी। तो इसीलिए मैं ना ऑलराउंडर पर ज़्यादा फोकस करके इस मैच में चलने वाला हूँ। उसमें भी आपको 2 नाम ऐसा बताऊंगा जो सीधे सीधे फ्लॉप हो सकती है, जिसके बारे में आपको ध्यान दे करके चलना है। लाइनअप आपके स्क्रीन पे है, सीधे चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, बताते हैं कि किसको आपको कैसे लेकर के चलना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ विकेट कीपिंग में सीधे सीधे अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो लिजली एक बहुत ही ट्रस्टेड ऑप्शन हो जाती है, जिनको आपको बैक करना है। ये बहुत डेंजरस प्लेयर है जिनको अपने टीम में लेके जाना ही जाना। हो सकता है इस मैच में ये 50 भी लगा करके जाए, तो आप आराम से कवर करके चलना है इनको। दूसरा नाम है हमारे पास गुनलैन कमिलिनी का, बट उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे आता है और इनसे ऊपर इतने प्लेयर्स हैं ना, जो अगर इनको मौका मिलेगा भी ना तो उस तरीके की परिस्थिति में इनको मौका मिलेगा नहीं, और ये उतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं पाएगी, चाहे आप पहले बैटिंग की बात कर लो या चेजिंग की। तो आप इनको सीधे सीधे छोड़ ही देना। बैटिंग में हमारे पास जो नाम है ना, वो मुंबई की टीम से तो 2 ही नाम है, लेकिन दिल्ली के पास कुछ नाम है जो इस मैच में बहुत सॉलिड परफॉर्म करके दे सकती है, जिनको आप फैंटेसी टीम बनाने में प्रेफर करके चल सकते हो। सबसे पहले जेमिमा रॉड्रिगेज, इनको अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये प्लेयर अभी तक परफॉर्म नहीं करी, लेकिन बहुत क्लासिकल खेलती है। अभी हाल ही फिलहाल श्रीलंका के साथ आई थिंक मैच था, वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो लगभग 60-65 रन की पारी खेली थी 38-40 बॉल में। काफ़ी कमाल था, क्लासिकल बल्लेबाज है, लेकिन वो इनिंग अभी तक नहीं आ रही है। कवर अप कर सकते हो इस मैच में, मुझे लगता है कि बढ़िया इनिंग इनकी आने वाली है।
हाँ, एक और चीज़ का ख्याल रखना कि ये प्लेयर जिस नंबर पे खेलती है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये परफॉर्म करके देगी, लेकिन बहुत बड़ा सवाल आएगा लॉरा वुल्फार्ट पे। लॉरा वुल्फार्ट वो प्लेयर है जो टिक करके खेलना जानती है और बहुत ही ज़्यादा टेक्निक इनको आता है, और इस तरीके के वेन्यूज़ पे इनके लिए बहुत हाई चांसेस हो जाता है कि वो रन बना करके दे। भले आखिरी मैच में डक पे आउट होकर के आ रही है, लेकिन इस मैच में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको परफॉर्म करके देंगी ही देंगी। वाइस कैप्टनसी के भी बेहतरीन चॉइस में से एक रहेगी। मुंबई की टीम से अगर हम बात करें तो हमारे पास दो नाम है, एक तो है हरमनप्रीत कौर, दूसरा है संजीवी सजना। अब देखो यहाँ दोनों ही केस में ट्विस्ट नजर आएगा। संजीवी सजना जो आपको ओपनिंग मेंशन होती भी दिखी थी, नीचे भी खेलती है, ऊपर भी आ जाती है। अब आज के मैच में क्या करती है मुंबई की टीम वो देखना रहेगा। मुझे लगता है मुंबई अगर पहले बैटिंग करेगी तो अमलिया केर से ओपन करवा देगी, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये होता हुआ दिखेगा। हो सकता है संजीवी सजना नीचे आ जाए। अगर ओपनिंग मेंशन नहीं होगी संजीवी सजना को आप सीधे सीधे ड्रॉप कर देना, उतना ज़्यादा वैल्यू फिर कैरी नहीं कर पाएगी। अगर ओपनिंग मेंशन होती है तो ये भी एक पावर हिटर है और ये भी रन बना सकती है। सो जीएल वगैरह में ट्राई करना कुछ कॉम्बिनेशंस में। फिर बात आती है हरमनप्रीत कौर की। अगर संजीवी सजना को ड्रॉप करके चल रहे हो तो कौर को अपनी टीम में जरूर बैक करके चलना, खासकर जब मुंबई चेस करेगी तो ड्रॉप नहीं करना, आराम से लेके जाना। इनके भी बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि आपको परफॉर्म करके दे ही दे। लेकिन बात करते हैं अब सीधे सीधे तीसरे और चौथे बैटिंग ऑप्शन के, जो कि दिल्ली की टीम से हमारे पास कौन है। एक तो है शफाली वर्मा, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट प्लेयर जो इंडियन टीम के पास है, और कभी भी ये इतना डेंजरस हो सकती है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन इंडियन प्लेयर के साथ एक प्रॉब्लम मैं बहुत लंबे समय से फेस करता हूँ, और वो ये कि यार ये प्लेयर्स ना अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रही है तो उनके नेक्स्ट मैचेस में, उसके सेकेंड नेक्स्ट मैचेस में आप देखोगे कि उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो आप इनसे बेटर लिजली पे ही भरोसा करके चलो, रादर कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करके चले। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, शफाली को अपनी टीम में ले सकते हो, सीवीसी की अच्छी ऑप्शन में से नहीं रहेगी। अगर रन बनाती भी है तो ये मोस्ट लाइकली मुझे जो लग रहा है कि आपको 20-25 के बीच में आउट होती दिखेगी, और इनको जो आउट करेगी वो करेगी निकोला कैरी। ये भी बात मैं बता करके चल रहा हूं, तो आप ये चीज करके चलना। बाकी लेजिली सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप अपनी टीम में लेके जाना एज एन ओपनर, अगर आपको इंडियन टीम से लेकर के जाना हो तो। नाउ कमिंग टू दी ऑलराउंडर सेक्शन, और वो है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखोगे तो ड्रॉप करने का मन ही नहीं करेगा, और इसीलिए यहीं से ये मैच जो है वो काफी रिस्की हो जाता है। इस मैच में अगर आपको टीम बनाना है तो किस प्लेयर को लेना है, इससे भी पहले आपको ये प्रेडिक्ट करके चलना होगा कि किसको छोड़ करके चलना है, क्योंकि परफॉर्म करने के चांसेस सबके उतने ही है। आप किसको, वो कहते हैं ना कि किसका नाम लो, किस को छोड़ दो, वही वाला हाल है। मरीजैन कैप है, अमलिया केर है, नैटली शिवर ब्रंट है, लूसी हैमिल्टन है, निकोला कैरी है, अमलिया केर है, अमनजोत कौर है, किसको छोड़ोगे यार। तो ये यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बहुत आएगा। फिर भी बात करते हैं तो मरीजैन कैप की बात स्टार्ट करेंगे। मरीजैन कैप ना देखो दो ऑप्शन के साथ आती है, एक तो बैटिंग काफ़ी अच्छा कर जाएगी, और दूसरा बॉलिंग के लिए मेनली ये जानी जाती है, और बहुत ही क्रूशियल जगह पर बॉलिंग करती दिखाई देगी। ये आपको पावर प्ले और डेथ दोनों जगह बॉलिंग करती दिखाई देने वाली, जिसमें इसका रोल बहुत बढ़ जाएगा, वेन्यू से बहुत सपोर्ट है। सो मोस्ट लाइकली इस मैच में 2+ विकेट लेके देगी, जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल पॉइंट बन जाएगा। बैटिंग भी ये कर सकती है, क्यों, क्योंकि दिल्ली की टीम को जीतने के लिए मरीजैन कैप का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, बैटिंग से भी, क्योंकि ये बैटिंग से चल नहीं पा रही है जिस तरीके की ये प्लेयर है। तो आप इनको फिक्स रखना। इनफैक्ट सीवीसी की अच्छी प्लेयर में से एक रहेगी, अच्छी ऑप्शन में से एक रहेगी। लूसी हैमिल्टन वैसे आपको बॉलिंग सेक्शन में नजर आएगी, लेकिन ये जो है ना ऑलराउंडर में यहाँ पर आपको दिख रहा है, बट इनके साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये बहुत क्रूशियल जगह पर मरीजैन कैप का साथ निभाती हुई बॉलिंग करती दिखाई देगी, तो वहाँ पर इनका रोल बहुत बढ़ जाएगा। इनफैक्ट नंदिनी शर्मा जो 5 विकेट ली थी दिल्ली के लिए, उनसे भी बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है कि लूसी हैमिल्टन का इस मैच में होना चाहिए। लेफ्ट आर्म पेसर है, विकेट नहीं मिला पिछले 1-2 मैच में, इस मैच में एक आध विकेट लेकर के डेफिनेटली जाने वाली है। बैटिंग से परफॉर्म करे ना करे, बट आपको बॉलिंग से जरूर इस मैच में लेकर विकेट लेकर के देगी। बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली इनको अपनी टीम में लोग लेकर के जाएंगे, बट आप ये नहीं करना। कभी कभी रेयर होता है कि 30-35 रन ये बना देगी, वो अलग बात है। बात करें मुंबई से अमलिया केर की, देखो अमलिया केर के साथ इतना ज़्यादा जो है ना सॉलिड ऑप्शन ये सीबीसी की इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये बॉलिंग जब करती है तो क्या कमाल करती है यार, और वेन्यू से इस मैच में सपोर्ट भी है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से ये बहुत बढ़िया ऑप्शन में आ जाती है, तो ये एक बहुत परफेक्ट ऑप्शन रहेगा जिनको बैक करना। फिलहाल पर्सनली मैं अपनी बात बता दूँ तो मैं अपनी टीम में लेके जाऊँगा। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद विकेट ना मिले इनको, मिलेगा भी तो 1 विकेट मिलेगा। सीवीसी का ऑप्शन में पर्सनली मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, पूरी दुनिया इनको अपनी टीम में सीवीसी करके चलेंगे, बट पर्सनली फिलहाल मैं छोड़ के चल रहा हूँ। सिनेरियोज फाइनल जो होगा वो मैं टेलीग्राम पर जब टीम बना के दूंगा तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। दूसरा नैटली शिवर ब्रंट की बात करते हैं। अगेन वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम आप कह सकते हो, ये बहुत कमाल के प्लेयर है, बैटिंग हो बॉलिंग हो कभी भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इनफैक्ट बैटिंग से तो परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा है, तो इस मैच में आप बैक जरूर करना, और ये बहुत हाई चांसेस है कि इस मैच में आपको बढ़िया करके दे। ऑलराउंडर में हमारे पास 2 नाम और है, वो मुंबई की तरफ से, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं, बताते हैं आपको
कि दिल्ली की टीम से जो प्लेयर है हमारे पास, एक है मीनू मानी जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में नजर आएगी। मैं यहाँ पर बॉलर्स की श्रेणी में इनको डाल करके चल रहा हूँ क्योंकि फुल फ्लेज ये आपको बॉलिंग ही करती दिखाई देगी, उतना सुटेबल ऑप्शन नहीं है, आप ड्रॉप कर देना यहाँ से, ठीक है। स्नेह राणा, ये भी अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा, वेन्यू से बहुत सपोर्ट ना होने की वजह से मुझे लगता है कि शायद शायद ये आपको विकेट लेती नजर ना आए। हाँ, इन केस अगर दिल्ली चेस करेगी तो वहां पर इनके पास एक अच्छा मौका है कि आपको रन बना के दे सकती है। तो अगर चेज करती है दिल्ली, उस केस में स्नेह राणा को बैक कर सकते हो। इनफैक्ट पहले बॉलिंग जब ये करेगी तो चांसेस रहेंगे, अगर आप इनको जो बॉलिंग दी जाती है तो मिडिल ओवर्स के अंदर आकर के विकेट भी ले सकती है। तो ये एक प्लस पॉइंट इनके साथ रहेगा, अदरवाइज उतना सुटेबल नहीं है। ऑलराउंडर में हमारे पास अमनजोत है और फिर निकोला कैरी है। अमनजोत से भी लाख गुना बेटर ऑप्शन निकोला कैरी का हो जाएगा। रीजन सिंपल है, डेथ में बॉलिंग करती है, ये सबसे सॉलिड रीजन मैं आपको बता करके चल रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है। पावर प्ले में भी विकेट गिरेगा इस मैच में, और डेथ में तो डेफिनेटली गिरने वाला है क्योंकि हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। तो निकोला कैरी एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको अच्छा करके दे करके जाएगी। अमनजोत कौर, अगर टीम मुंबई की अगर जो है ना चेस कर रही होगी, उस केस में आप इनको लेके जाना। इनफैक्ट पहले बॉलिंग में इनके 3 से 4 ओवर 100% करवा दिए जाएंगे अगर एक आध ओवर इनका ठीक चला जाता है इकोनॉमिकली। तो अपनी टीम में उस तरीके से आप इनको लेके जाना। वैसे बहुत हाई चांसेस है कि अगर ऊपर से कॉर चल जाती है तो बैटिंग से यहाँ से इनके पास मौका ही नहीं बचेगा, फिर बॉलिंग में ही कुछ कर पाएगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ये करके चलिएगा। बॉलिंग में कुछ नाम ज़्यादा खास बचेगा नहीं, इसीलिए मैंने बताया आपको एक बॉलर या 2 बॉलर ही लेकर के जाना, उतना बढ़िया ऑप्शन फिर रहेगा नहीं। बॉलिंग में हमारे पास कौन नाम है? नंदिनी शर्मा का। ये वो प्लेयर है जो 5 विकेट लेकर के आ रही है, और इनफैक्ट इस मैच में भी दिल्ली की तरफ से इनके पास बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि विकेट लेकर के दे। इनको अपनी टीम में कवर करना तब जब सिनेरियो होगा दिल्ली के पहले बॉलिंग का, उस केस में आप लेकर के जाना, ठीक ठाक ऑप्शन हो जाती है, आराम से ले सकते हो। मैथ्यूज अगेन एक ऐसी प्लेयर जो कभी भी आपको बैटिंग से इतना अच्छा परफॉर्म कर देगी कि कैप्टन कभी भी बन सकती है। बॉलिंग से तो ऑप्शन है ही है, इनफैक्ट शुरू में भी इनको बॉलिंग दे दी जाती है और ये उस तरीके की बॉलिंग भी करती है, तो इनको कवर अप कर लेना आप आराम से, लेके जाना बैटिंग बॉलिंग दोनों से। लेकिन कैप्टन हम करेंगे नहीं करेंगे अगले पेज पे अभी हम आपको बताने वाले। के रेड्डी नल्ला है, ये आराम से छोड़ सकते हो, उस तरीके की वैल्यूएबल पॉइंट शायद ही आपको दे करके जाए। अगला नाम आता है श्रीचरनी का। अगेन उतना बढ़िया ऑप्शन मैं मान करके नहीं चल रहा हूँ, लेना भी होगा तो पहले बॉलिंग में लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो। एक विकेट ले भी ले तो इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास इस मैच में है जो इनसे बहुत हाई पॉइंट दे करके आपको जा सकती है। संस्कृति गुप्ता का नाम आता है अगला। ये भी मुझे लगता है यार, मैं बताऊं तो उस तरीके की वैल्यू कैरी नहीं करेगी शायद, तो छोड़ सकते हो अपनी टीम से। त्रिवेणी वशिष्ठ है, इसको भी छोड़ देना अपनी टीम से, क्योंकि मुंबई की टीम की मैक्सिमम बॉलिंग जो है ना ऑप्शन वो लेकर के जाएगी अपनी ऑलराउंडर को, जिसमें जो नाम आ जाएगा नैटली शिवरब्रंट का आ जाएगा, मलियाकर का आ जाएगा, मैथ्यूज आ जाएगी, अमनजोत कौर आ जाएगी। तो यही कुछ नाम है जो आपको बॉलिंग करती दिखाई देने वाली है। तो आप मेन बॉलर जो इनकी है उनको छोड़ के चलना, एज अ फील्डर ट्रीट करना, और ये बात मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वो है मेरे भाई वो प्लेयर जिनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन सिलेक्शन बहुत कम है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जेमिमा का। ये बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन है, याद रखना इस बात को, जिस नंबर पे ये खेलती है वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी टाइम ले लिया इसने 8-10 बॉल का और उसके बाद थोड़ा एग्रेशन दिखाई तो अच्छा रन बना जाएगी, तो इनको ज़रूर अपनी टीम में प्रेफर करके चलना। सजीवी सजना अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर ये ओपनिंग मेंशन आज भी हो जाती है तो मुझे लग रहा है कि टीम बैटिंग करेगी मुंबई की, तो शायद ना हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर हो जाएंगी तो बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाएगी, सिलेक्शन बहुत कम है, इनका भी पावर हिटर है। लूसी हैमिल्टन बॉलिंग बहुत क्रूशियल जगह पर करती है, बैटिंग आ जाए तो वहाँ भी कमाल कर सकती है, तो कवर अप कर ही लेना, बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। नंदिनी शर्मा सिलेक्शन इनका काफ़ी रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये प्लेयर के पास पोटेंशियल है, आपको कभी भी बंडल्स में विकेट लेके जा सकती है, वेन्यू से काफ़ी सपोर्ट है। एक नाम और मैंने ऐड कर दिया एन के रेड्डी का, नल्ला के रेड्डी, जिनको अपनी टीम में अपनी लेके जा सकते हो आप, लेकिन टीम के सिनेरियोज वाइज ही लेकर के जाना, और वो भी तब जब इस प्लेयर की जो है ना सेकेंड बॉलिंग हो, उस केस में आप लेके जाना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। कैप्टन के ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नाम हैं, ठीक। मैथ्यूज का नाम आ जाएगा, नैटली शिवरब्रंट है, अमलिया केर है, बट पर्सनली मुझे जो लगता है जिनको आपको सीबीसी करके चलना चाहिए इस मैच में, नाम तो बहुत सारे हैं, किसको करोगे आप? लिजिली, एक कमाल की पावर हिटर, जब स्टार्ट होती है तो रुकने का नाम नहीं लेगी और कभी भी आपको कैप्टेंसी वाली इनिंग खेल करके दे देगी। दूसरा आपको जो करना है वो है निकोला कैरी, एक फुल कंप्लीट पैकेज है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको बहुत बढ़िया सॉलिड ऑप्शन हो जाएगी। मरीजैन कैप, बॉलिंग तो है ही, बैटिंग के से भी चलने के चांसेस है, क्योंकि इस मैच में अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है तो रन बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हाई स्कोर हाई स्कोर करना ही होगा, वेन्यू ही उस तरीके का है, कोई भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि एटलीस्ट 170 to 200 के बीच जो है ना वो रन बनाए ही बनाए, ठीक है, मिनिमम।
तो मरीजान कैप एक सॉलिड ऑप्शन हो जाएगा। वुल्फार्ड के पास काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है जो आपको रन बना के इस मैच में दे सकती है। फिर अगला नाम जो आता है हरमनप्रीत कौर का, बैटिंग के हिसाब से। अब कुछ नाम है जिनको अपनी टीम में सीवीसी जरूर ट्राई करके चलना। मैं पर्सनली नेटली शिवर ब्रंट को नहीं करके चल रहा, अमूल्या केर को नहीं करके चल रहा, इन डिस्पाइट द फैक्ट कि ये दोनों वो प्लेयर है जो कभी भी कैप्टन बन सकती है, ठीक है, फिर भी नहीं चल रहा। दो और नाम है, मैथ्यूज का नाम एक आ जाता है और एनके रेड्डी को मैं ट्राई करके जरूर चलूंगा। तो ये 3-4 नाम ही आपको अपनी टीम में सीवीसी के लिए ट्राई करके चलना है। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी कवर करूंगा, फाइनल पिच रिपोर्ट हो, सब कुछ हो, टेलीग्राम पे ही देने वाला हूं। सो टेलीग्राम इज मस्ट। और हाँ, फैंटेसी अगर खेलना हो, जम्बो का लिंक मैं दे दिया हूँ, शॉपिंग ऐप है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको डिपॉजिट के बाद, शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद, तो वहाँ पे जाकर के आप खेल सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके साइनअप करके आप ट्राई कर सकते हो। और वहाँ पे गोल्ड का कॉन्सेप्ट भी आ गया, वो सब मैं अपडेट देता हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम सबसे ज़रूरी है, फाइनल टीम्स वगैरह भी वहीं पे आती है। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना, कॉमेंट में हो, डिस्क्रिप्शन से हो, लिंक से ही ज्वाइन करना। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ। आइए टेलीग्राम पे मिलते हैं।